लीजिएगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द किडनी। तो ऐसी साइंस जो कि स्ट्रक्चर, फंक्शन और जो उससे डिसीजेज हैं अबाउट द किडनीज़, ये 3-4 फैक्टर्स जितने भी रिलेटेड टू किडनीज़ हैं उसको हम कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, विद इन द नेफ्रोलॉजी। मैंने आपको बताया कि नेफ्रोलॉजी में स्टडी या नेफ्रोलॉजी की टर्म क्यों यूज़ की गई है, बिकॉज के यार आपका जो किडनी है ना वो एक्चुअली एक बेसिक यूनिट, उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन कर रहा होता है आपके ब्लड की, आपके ब्लड से यूरिया, अमोनिया या यूरिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द एनिमल, वो उनकी वजह से, यानी कि उसने क्या एलिमिनेट डाउन करना है, वो कंसंट्रेशन जो आपकी एक्सक्रीटरी मटेरियल की होती है, वो जो स्ट्रक्चर करता है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। और उस नेफ्रॉन की जो कि बेसिक एक यूनिट या फंक्शनिंग यूनिट है, उसकी बेस पे हम इस प्रोसेस, ये सारे सिस्टम को नेफ्रोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अब किडनी के बारे में बता रहे हैं आपको कि किडनी क्या है। किडनी इज़ द रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड, बीन यू नो के एक सीड्स होते हैं, दालें होती हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन विद अ स्मॉल सरफेस, ए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड द फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस टिश्यू की कनेक्टिव लेयर, क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है बेटे, जैसे फाइबर्स धागे नहीं होते हैं इस तरह से, इस तरह के कलेक्टिवली यानी कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिल के एक कवरिंग या एक बड़ी सी शीट सी बना देंगे जो कि किसको कवर अप कर रहा होगा, आपके किडनी को। सही है। तो ये फाइब्रस थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर होता है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, वो किसी भी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब वो क्या कर रहा है, दैट इनक्लोजेज द किडनी, वो किडनी को जो है वो ईच किडनी को इनक्लोज कर रहा है। इसका मतलब किडनी सेफ होगी किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर जो कि फाइब्रस कैप्सूल था। द लेटरल सरफेस ऑफ द किडनी इज़ कन्वेक्स। अगर आप किडनी का स्ट्रक्चर यहाँ से देखें, आपको थोड़ी सी उभरी हुई सरफेस नज़र आ रही है। सही है। ओवरऑल किडनी जो है वो कन्वेक्स नेचर का होता है, यानी उभार सा होता है उसकी सरफेस के ऊपर, राइट। तो ये चीज़ वो कह रहा है। और जो अंदर की साइड होगी वो कनकेव होगी। अगर आप यहाँ देखें ना इंटीरियर स्ट्रक्चर को, तो आपको अंदर से ऐसे लगेगा जैसे कोई चीज़ इनग्रेव्ड हुई पड़ी है इसके स्ट्रक्चर्स में। तो ये जो कनकेव स्ट्रक्चर इंटीरियर का होना और आउटर साइड जो है वो कन्वेक्स नेचर का होना, इट ओवरऑल प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस विद इन द किडनी, जिसको आप रीनल पेल्विस भी कहते हैं, या जहाँ पे आपको पूरे का पूरा यूरिन जो है वो एक तरह से किडनी के साथ फिल्ट्रेशन के बाद आके कलेक्ट हो रहा है। बच्चे समझ आ गई ये बात? अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि जी द रिजल्टिंग मीडियल डिप्रेशन लीड्स टू अ हॉलो चैम्बर कॉल्ड द रीनल साइनस। इसको हम क्या कह रहे हैं, साइनस कहते हैं। साइनस इज बेसिकली किसी भी एम्प्टी स्पेस को कहते हैं, और रीनल का मतलब होता है दैट इज़ रिलेटेड टू किडनी, तो इसलिए हम इसको रीनल साइनस कहते हैं, यानी एन एम्प्टी स्पेस दैट एग्जिस्ट विद इन द किडनी और नियर द किडनी सिचुएशन जो भी होती है। द एंट्रेंस टू दिस साइनस इज़ टर्म्ड एज हाइलस, और सिंगल को हम हाइलस कहेंगे, और वैसे हीलियम भी इसका नाम होता है। वेयर द रीनल आर्टरी एंड नर्व इंटर द रीनल वेन, एंड उसके बाद जो आपके पास रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो है वो चीज़ें लीव भी करती होंगी आपकी बॉडी को, और यूरेटर भी। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये इस प्लेस को कह रहा है हीलियम। अगर आपको ये मार्किंग्स नज़र आ रही है ना किडनी के आउटर स्ट्रक्चर से, तो आपको फील हो रहा है जहाँ से ये किडनी के अंदर कोई चीज़ें घुस रही हैं, दैट इज़ द रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस, इसी को कह रहा है। और यहाँ पे जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा ये थोड़ा सा हालो नेचर का होगा। तो ये ओवरऑल बता रहा है, इसको हीलियम बोल रहे हैं हम। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी बेटा, क्वेश्चन क्या है? रीनल साइलस, साइनस रीनल कहते हैं। मैंने बताया है साइनसेस इस पूरे अंदर में एम्प्टी स्पेस है, ये सारी, ये वाली जहाँ पे रेडिश, ये वाली, ये जो मैंने सर्कल किया ये एम्प्टी है ना अंदर, यानी ये एक ऐसे हालो सा स्ट्रक्चर है ना इंटीरियर में आप देखें तो उसने बताया है कि अंदर जो स्पेस बनेगी उसको हम किसी भी जगह के अंदर जो स्पेस बनती है वो साइनस कहलाती है साइंस की लैंग्वेज में। आमतौर पे केविटी भी बोलते हैं, साइनस भी बोलते हैं, ठीक है, रीजन का वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट जो प्रोबेबल बनता है वो साइनसेस स्पेसिफाइड नेम होता है किसी ऑर्गन की स्पेस के बारे में। तो यहाँ पे जो रीनल साइनस, रीनल कहते हैं किडनी को, तो रीनल साइनस मीन के सम सॉर्ट ऑफ एम्प्टी स्पेस विद इन द किडनी और नियर
दैट वन। हाँ, तो इस टर्म की वजह से हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंटीरियर की स्पेस होगी, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि रीनल आर्टरी इंटर होती है उस जगह को जहाँ से एंट्री होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। अब यूँ समझ लें कि ये एक स्ट्रक्चर है, किडनी यहाँ से ऐसे पड़ी हुई है आपकी, ठीक है, ये गेट है, इसको हीलियम कहेंगे, ये हीलियम है, ये आपका साइनस है, सही है। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, ये कन्वेक्स टाइप का ऊपर उभार होगा ये सारा, जहाँ पे अगर आप देखते हैं तो, और इससे नीचे जो यूरेटर निकलेगी ना, इस जगह पे आपके पास एक और ओपनिंग या स्पेस होती है, उसका भी एक स्पेसिफाइड नाम होता है, उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, इसको बोलते हैं पेल्विस। रीनल पेल्विस मीन यहाँ से सारा कलेक्ट हुआ, इधर साइनस के अंदर आया, सारा आपका यूरिन इकट्ठा हो गया इस एरिया में, यहाँ से ये रीनल जो है पेल्विस के अंदर आया, और यहाँ से आगे यूरेटर चल पड़ती है। यानी ये एक यूँ समझ लें कि जैसे एक गड्ढा सा होता है बड़े से घर के अंदर, और बारिश का सारा पानी कलेक्ट हो जाता है, बिल्कुल साइनस का मतलब ऐसी ही जगह है, और रीनल के अंदर होती है, इंटीरियर प्लेस पे होती है। होपफुली कि कुछ आइडिया हो गया होगा। पेल्विस का आपने क्या बताया था, एक मुझे बताइए। ये है पेल्विस, ये वाला, ये फनल शेप दिख रही है थोड़ी सी, एक्चुअली ये कलेक्ट कर रही है यूरिन अंदर से, जो यहाँ पे मटेरियल कलेक्ट हुआ था ना इधर साइनसेस वाली जगह से, ये फिर इधर रीनल पेल्विस पे आता है, ये वाली जगह पे। यानी साइनस पे पहले कलेक्ट हो रहा है ड्रॉप वाइज, और फिर रीनल पेल्विस, और पेल्विस जस्ट लाइक अ फनल शेप टाइप स्ट्रक्चर है, और फिर ये आगे जा रही है यूरेटर, वही जाके बनती है। अगर आप देखें ना तो इसका जो मतलब एक तरह से फ्लो है वो यहाँ से आ रहा है, ये देखें, ये जो इसका ट्रैक है, ये आगे तो वो जाके यूरेटर बना रही है, लेकिन यहाँ पे वो पेल्विस है, और यही चीज़ यहाँ पे अगर हम कहें तो वो क्या है आपकी रीनल साइनस है। बात समझ आ गई? जी। हाँ जी नूर, क्या हालात हैं बेटा, समझ आ गए हैं? एक बार मैंने क्या सीखा ना जी देखिए, सबसे जो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। नूर बेटा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं समझ आ रही है। मैं कह रही हूँ कि मैं एक बार रिकैपिटुलेट कर दूँ कि मैंने क्या सीखा। क्या एक्टिवेट कर लें? क्या एंट्रेंस होगी, उसको मीडियम बोल दिया हमने, और जहाँ से मतलब एग्जिट हो रहा है यूरेटर, क्या हो रहा है, एग्जिट क्या हो रहा है, यूरेटर की वो जो नाली है जहाँ से ब्लैडर के अंदर जाएगा आपको यूरिन, वो प्लेस जो है वो आपके पास क्या होगी, वो पहले फनल सी शेप होती है ना ऊपर, शुरू में उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, और फिर देखें ना, अगर आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें, जो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इसको देखें, ये वाला, इसको भी मैं डिलीट कर, ये वाली जगह जो है ये फनल की शेप है, पहले ऊपर से इसका फेस जो है वो चौड़ा है, और फिर नीचे आके तंग हो रहा है। तो यूरेटर एक्चुअली पाइप को कह रहे हैं, पाइप जब पहले चौड़ाई के फॉर्म में होता है तो वो रीनल पेल्विस बना रहा है। बात समझ आई? चौड़ा वाला होगा। और एक और चीज़ भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ, इसी स्ट्रक्चर को देखें ना आप, नज़र आ रहा है? आपकी तवज्जो यहाँ होनी चाहिए। अच्छा। ये देखें ज़रा आप, ये आपका रीनल पड़ा हुआ है, यानी किडनी है, उसका क्रॉस्ड स्ट्रक्चर है, यानी सेक्शन लिया हमने काट के। अब इसमें अगर आप देखें तो ये मैं एक बाउंड्री मार्क कर रहा हूँ, मोटी सी दीवार है जिसके अंदर यूं करके सेल्स पड़े हुए हैं, मतलब यूं करके रैंडमली अप डाउन, ऐसे ही है ना,
ये एक स्ट्रक्चर है। दूसरे स्ट्रक्चर ऐसे वाले हैं जो थोड़े से आपके शेप चेंज कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि ऐसे ये, फिर ये वाले इस तरह के, ये नज़र आए सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है, आप कि अभी इंटीरियर सर्कल पे जाने से पहले जो आपकी यानी कि ये वाला एरिया है, मैं आपको अब समझा देता हूँ ड्रॉ करके। अभी इस एरिए पे नहीं आए हम, जो अंदर का है उससे बाहर जो दीवार है उसके दो हिस्सों में आपने किडनी को डिवाइड कर लिए। एक आउटर वन जो है उसको कॉर्टेक्स कह रहा है, यहाँ वाला जो छोटे वाला हिस्सा है, ये वाला जो मैंने करली बनाया हुआ है। और जो दूसरा है मेडुला, उसको हम बोलते हैं, जो कि पिरामिड्स की फॉर्म है। और आप देखें तो ये इस तरह पिरामिड की फॉर्म है। जैसे पिरामिड जो है वो बेस लाइन पे चौड़ा और ऊपर जाके हाइटेड सा हो जाता है, पॉइंटेड। तो ये दो हिस्से हैं। फिर ये जब दो ख़त्म होते हैं तो फिर आगे आपका रीनल साइनस शुरू होता है, ये वाला, ये रीनल साइनस है। बात समझ आई? ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये लाजमी आने वाला स्ट्रक्चर है। कॉर्टेक्स है और ये है रीनल साइनस, ये वाला। बात समझ आ गई? अच्छा, और फिर आगे हम ज़रा चलते हैं। रीनल साइनस से जैसे अगले स्टेप पे आते हैं, यहाँ पे हीलियम पड़ा हुआ है बाहर वाला, और उसी हीलियम के नीचे ये जो कोन वाला स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ा हुआ है, ये वाला, ये देखें, ये थोड़ा सा, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ये है आपके पास पेल्विस रीनल। यहाँ तक क्लियर? ओके, हम आगे मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेटे लिख रहा है आपके पास कि द किडनी इज़ डिवाइडेड इनटू आउटर रीनल कॉर्टेक्स। तो आउटर वाला वही बात आ गई ना, रीनल कॉर्टेक्स। और इनर पे क्या होगा? रीनल मेडुला दैट सराउंड द रीनल साइनस। अब वही बात आ गई ना, सराउंड कर रहे हैं ना रीनल साइनस को। अच्छा, इसके बाद द रीनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कोन शेप्ड रीनल पिरामिड्स। ये रीनल पिरामिड्स होते हैं, वो जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताए। फिर उसके बाद यूरिन इज़ कलेक्टेड इन द रीनल पेल्विस। और वो कौन से वाला था जो मैंने आपको बताया भी था बेटे कि वो उसमें है, क्या कहते हैं, आपका यूरेटर के अंदर। सही है? रीनल कॉर्टेक्स आउटर साइड है, उससे अंदर पिरामिडल शेप में रीनल मेडुला है, जो कौन शेप के स्ट्रक्चर होते हैं। इन्होंने ना ये लिखा है ना, रीनल लिखा हुआ है, और फिर लिखा है वेयर द रीनल आर्टरी and nerves and renal vein and the ureter exit. ये वाला तो वो उसने हाइलस की लोकेशन बता दी ना। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे नर्व और आर्टरी का आना जाना होगा वो तो रीनल ये वाला है ना बेटा, ये वाला हाइलस है ना, हाइलम है जिसको आप कह रहे हैं, ये वाली जगह। ये अपर पोर्शन में हाइलम, ठीक है, लोअर पे वो रीनल पेल्विस बना रहे। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखें, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे ये 2-3 लाइन शुरू हैं। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर पे आ जाएं हम। पढ़ो इसको। Renal cortex and inner medulla that surrounds the renal sinus. अब वो साइनस अंदर की स्पेस है ना, तो उसको सराउंड कर रहे हैं ना रीनल मेडुला और रीनल कॉर्टेक्स। बात समझ आई? स्ट्रक्चर को देखें ना आप, जहाँ पे रीनल साइनस मैंने मेंशन करवाया है। ये देखें, इसको देखें, रीनल साइनस क्या है? ये वाला है। तो रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला सराउंडिंग कर रहे साइनस को। कौन सी भी अभी आपको बताया कि रीनल मेडुला में कौन सी रीनल पैरामीटर। ओके, क्लियर? अच्छा, यस एक सेकंड।
बिल्कुल। तो नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो कि आज के हमारे टॉपिक की एक तरह से जान है और ओवरऑल एक्सक्रीशन का पूरा टॉपिक इसके अराउंड घूम रहा होता है। बच्चे इंतहाई तवज्जो के साथ आपने सुनना है। कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें होंगी, दो ओवरऑल डिटेल्स चीज़ें होंगी। कुछ तो पहले मैं आपको ना समझा देता हूँ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, फिर हम इसको रीड अप कर लेंगे और तीसरे स्टेप पे हम उसकी हार्मोनल चेंजेस भी पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हार्मोनल चेंजेस आती हैं जब हम इस सारे प्रोसेस को स्टेप अप डाउन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा नूर, आपने इस स्ट्रक्चर को देखना है बग़ैर पढ़े कुछ किए। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को समझें। ये है नेफ्रॉन। आपकी बात समझ आई? अच्छा, इस नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को आप जब शुरू करते हैं तो वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है, यानी यहाँ से आप शुरू करेंगे। बात समझ आई? आपकी ये आर्टरी आ रही है आपकी यानी कि किडनी के अंदर, वहाँ से एक आर्टरी का बिल्कुल पतली सी कैपिलरी टाइप चीज़ है वो बनती है और आगे उसके आउटर साइड पे एक स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है, कप शेप है, जिस तरह कप होता है। और इस कप के अंदर अगर आप देखते हैं, ये कप बाहर से है, ठीक है, और अंदर जो है कैपिलरीज़ गुच्छे की शक्ल में पड़ी हैं और यहाँ से फिर कैपिलरीज़ आगे की तरफ जा रही हैं। कैपिलरीज़ इसके आसपास से घूमती हुई तारों की शक्ल में घूमती हुई इसके नीचे यू शेप्ड स्ट्रक्चर है और वो टर्न होती हुई ये दोबारा वेन्स बनाती हैं। वेन्यूल छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, वो मिलके वेन बना के किडनी से लीव कर जाती हैं। ये तो था आपका ब्लड पैसेज वे। बात समझ आइए? अच्छा, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो कलरिंग स्कीम है, थोड़ा सा इसको भी आप तवज्जो से सुन लें। जैसे समटाइम्स आप का यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड होता है और येलोइश कलर दे रहा होता है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे इसने ये येलोइश कलर का ये स्ट्रक्चर बनाया है। इस प्रोसेस या इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका यूरिन कलेक्ट होगा। ये जस्ट लाइक पाइप है ऑफ वाटर। जैसे कि आपने कभी पौधों को पानी लगाना हो तो आप पाइप खोल लेते हैं, बड़ा सा प्लास्टिक टाइप। ये पूरे का स्ट्रक्चर ऐसे ही है। ये थोड़ा सा कन्वोल्यूटेड सा है, मतलब कर्ली टाइप है स्ट्रक्चर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है वो कलेक्ट किया जा सके। अब पहले आपने इशू समझना है, फिर हम स्टेप्स की फॉर्म में जाएंगे उसकी आगे प्रोसीडिंग्स में कि इसकी प्रोसीडिंग्स क्या हैं और इसको हम कैसे आगे जो है वो सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। प्रॉब्लम ये है बेटे कि जब जब आप, मैं अब ज़रा थोड़ा सा बोर्ड की तरफ मुतवज्जे कराऊँगा आपको कि जब जब आपने बेटे क्या किया है कि यानी कि कोई भी चीज़ खाने की आपने इनटेक की है, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो प्रेजेंट होगा। ये बात सही है? अब नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो जब वेस्ट कंडीशन में जाएगा तो वो हो सकता है उसका एंड प्रोडक्ट अमोनिया हो। अगर आपकी बॉडी के पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं है तो ये एक यूरिया के अंदर जो है वो कन्वर्जन हो जाएगी, यानी उसकी अमोनिया टू यूरिया कन्वर्जन के लिए आपके पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑर्निथीन साइकिल। ये आपका नहीं है, जस्ट मैं आपको एक पैटर्न समझाने के लिए कि सिस्टम शुरू कहाँ से हुआ। आपने फूड इनटेक किया, फूड उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट था, नाइट्रोजन कंटेंट वेस्ट में गया और वो था अमोनिया। अब वेस्ट अगर अमोनिया है लेकिन आपकी बॉडी के पास वाटर की स्टोरेज नहीं है, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, वी आर नॉट द वंस लिविंग इन द फ्रेश वाटर। सो हमारी बॉडी के अंदर जो है कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि हमें लेस टॉक्सिक सब्सटेंस चाहिए जो कि यूरिया है फॉर एक्सक्रीशन और बॉडी के अंदर जो मटेरियल है उसकी फ्यूजन से बचाने के लिए। तो नेचर ने इसके लिए क्या किया है, एक ऑर्निथीन साइकिल जो है वो जनरेट कर दिया है जो अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, यूरिया के अंदर। प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूरिया हमारी बॉडी के अंदर है या कौन सी चीज़ है, प्रॉब्लम ये है अब जहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ